मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीजेपी निज़ामाबाद तारपन एमएलए उम्मीदवार की हैसियत से धनपाल सूर्यनारायण के नाम को खतिया देने का बीजेपी रियासती सदर किशन रेड्डी ने बज़रिए फ़ोन इन्हें इत्तला। धनपाल सूर्यनारायण के मकान पर जश्न का माहौल। कांग्रेस एमएलए जीवन रेड्डी बदकमा त्यौहार पर जबान संभाल कर बात करें, इनकी तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त। कांग्रेस कायद राहुल गांधी कोई बब्बर शेर नहीं, सिर्फ पेपर टाइगर है। मुत्तहदा जिले में सी के कविता का मेटपल्ली में मुनाक़िदा सहाफ़ती नशिस्त से खिताब। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के मकान पहुंचते हुए रूरल रुकन असम्बली बाजेटी गोवर्धन व साबिक़ा वज़ीर मंडाला ने दिया पुरसा व इनकी वालिदा की तस्वीर को पेश की खिराज। गुज़िश्ता 10 सालों में हुई शहर की तरक्की पर K6 रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। यौम पुलिस शहदा का जोशो खरोश के साथ एहतिमाम। पुलिस परेड ग्राउंड पर तकरीब का किया गया एहतिमाम। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतलू व CP कालमेश्वर ने की शिरकत। नंदीपेट मंडल की तरक्की के लिए करोड़ों मालियत से ब्रिज की तामीर का सहरा सिर्फ और सिर्फ BRS को जाता है। नंदीपेट मंडल में मुनक़िदा इजहार तशक्कुर रियाली से आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब। निज़ामाबाद रूरल हल्का असम्बली में एमएलए बाजेटी गोवर्धन को अवाम की तायन का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने इनके हाथों की BRS में शमूलियत हासिल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीनियों की तायद में हैदराबाद में एहतजाज और दुआएं। उर्दू यूनिवर्सिटी मुकलपुरा में धरने, दारुल फिशा और दीगर मसाजिद में क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम। नमाज जुमा के मौके पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। मक्का मस्जिद, जामे मस्जिद, दारुल शिफा के अलावा शहर की दीगर मसाजिद में दुआओं और क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया गया। शहर में बाज़ मुक़ामात पर फ़लस्तीनियों की तायद में इज़हार यगानियत और इसराइल के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तालिबा और वाबस्ता तलबा ने उर्दू यूनिवर्सिटी कच्ची बावली में फ़लस्तीनियों की तायद में मुज़ाहरे किए और इजरायली मज़ालिम की सख्त मज़म्मत की। तलबा इस मौके पर प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी थामे हुए थे। इसके अलावा मुगलपुरे में मरकजी दफ्तर, दरसगाह जहादू शहादत के बाहर DJS के कारकुनों ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसराइल परचमों को सड़क पर बिछाकर इसे रौंदा। फ़लस्तीनियों की तायद में खूब नारे लगाए। फ़लस्तीन से हमारा रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, लब्बैक या अक़सा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इसराइल के ऐवानों में आग लगा दो जैसे नारे लगाए जा रहे थे। DJS के सदर जनाब अब्दुल माजिद, सेक्रेटरी अफ़ान और कारकुनों ने फ़लस्तीनी परचम लहराए। अफ़ान ने कहा कि अनबिया के सरजमीन को सह्यूनी पामाल कर रहे। इन्होंने दुआ की कि जो सह्यूनियों की मदद कर रहे, अल्लाह इन्हें सह्यूनियों के साथ निस्तो नाबूद कर दे। इस मौके पर मुगलपुरे में पुलिस की जानिब से ज़बरदस्त बंदोबस्त किया गया था। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी, जाफर पाशा, अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया ने नमाज जुमा से क़ब्ल जामा मस्जिद दारुल शिफा में खिताब किया। सरजमीन फ़लस्तीन के तक़द्दुस और इजरायली बर्बरियत के वाक़यात इन्होंने तफसील से पेश किए। नमाज जुमा में जामा मस्जिद दारुल शिफा में आम इज्तिमात के मुकाबिल कसीर तादाद में लोग शरीक
देखते नमाज में खुरूत नाजिला पढ़ी गई, रख्त अंगेज दुआओं का एहतिमाम किया गया। मौलाना जाफर पाशा ने शाम के वक्त कुल्हिन मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर-ए-इत्तिमाम गुलशन खलील में फ़लस्तीनियों से इज़हार ईगानियत के लिए मुनक़दा जलसे आम से खिताब किया। इन्होंने कहा कि हम बज़ाहिर फ़लस्तीनियों से दूर है, लेकिन हमारे दिल इनके करीब है। हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह करम कर दे तो मजलूमों की मदद होगी। इस करम को तलब करने के लिए खुसूसी दुआओं का एहतिमाम किया जाना चाहिए। इन्होंने तलक़ीन की कि मुसलमान अपनी नई नस्ल को फ़लस्तीन के हालात, बैतुल मुक़द्दस की अहमियत और फजीलियत के बारे में वाकिफ करवाए। मस्जिद अक़सा, जहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अनबिया किराम की इमामत की और सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाया, इस मस्जिद में नमाज अदा करने का सवाब हज़ारों गुना ज़्यादा है। अहादीस मुबारका में दुनिया भर में हरमैन शरीफैन और मस्जिद अक़सा का सफ़र करने की तरग़ीब दी गई है। इन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो नमाजों का एहतिमाम करें और अपने कलीमा गो भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं करें। इस इजलास की सदारत जनाब ज़ियाउद्दीन ने सदर मजलिस तामीर मिल्लत ने की, जबकि सेक्रेटरी जनाब उमर अहमद शफीक और दूसरे मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जामे मस्जिद दारुल शफा में आज यहाँ नमाज अदा की गई और फिर उन मजलूम फ़लस्तीनों के लिए ख़ास दुआ का एहतमाम किया गया था। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाएगा और शर से, फसाद से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाएगा। ये जो कुछ हालात है, इंशाअल्लाह ये भी हमारे है, आजमाइश के है, ये भी दिन टल जाएंगे। इंशाअल्लाह कामयाबी और फतह नुसरत अल्लाह हमें अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमारा रिश्ता है उसकी असल वजह यह है कि वो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरज़मीन है। वहाँ पे सैकड़ों अम्बिया आए और आज फ़लस्तीन के मुसलमान मुजाहिदीन उसकी बाज़ाब्तारी के लिए मस्जिद अक़सा को अपने पूरे कंट्रोल में लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जो नाजायज़ तौर पर इसराइल यहूदी दहशतगर्दी कर रहा है और फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनकी ज़मीन हथिया कर उनको क़त्ल व गारतगिरी कर रहा है। और चंद दिन से हम देख रहे हैं वो क़त्ल व गारतगिरी की इंतहा पार कर गया। क्या कसूर था फ़लस्तीनियों का? यही कसूर था कि बेघर लोगों को थोड़ी सी जगह दें, और आज सारा का सारा फ़लस्तीन हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मज़ाहिमत में लोग सड़कों पर उतरे, यहूदियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे, तो अफसोस है उसको दुनिया दहशतगर्दी के नाम से पुकार रही है। असल दहशतगर्द इसराइल है, असल दहशतगर्दी इसराइल मचा रखा है और इंतहा यह तक कर दिया कि जहाँ पर इलाज कर रहा है मासूम बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों का, जवानों का जो ज़ख्मी हुए इसकी बमबारी में, तो उस दवाखाने पर अटैक कर दिया। उसके बावजूद अफसोस है कि सारे लोग खामोश बैठे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि चंद लोग उसकी मज़ाहिमत में आज भी आगे आ रहे हैं और इसराइल की दहशतगर्दी को दहशतगर्दी कर रहे हैं और मुसलमानों की हिमायत में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दोबारा अम्बिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन को आज़ाद करा दे, हमसे वो काम ले ले और यहूदियों को निस्तो नाबूद कर दे, और जो यहूदियों की हिमायत में उठ खड़े हैं अल्लाह उनको भी निस्तो नाबूद कर दे। आमीन। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक प्रोटेस्ट इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि इसराइल की जो बर्बरियत है, फ़लस्तीन में जो मुसलमानों को निहत्ता करके, पानी से रोक के, ग़िज़ा से रोक के, बमबारी करके जो मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं और दवाखाने पे जो हमला किए हैं, उसके ख़िलाफ़ आज जैसे दरसगाह जहाद और शहादत आज प्रोटेस्ट करने वाली है। इंशाअल्लाह ताला अभी 5 मिनट के बाद प्रोटेस्ट होगा। ये जो जुल्म कर रहा है अमेरिका और मिल के, जो इसके ख़िलाफ़ मुसलमान जो सो सारी दुनिया के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और हिंदुस्तान में भी कई जगह एहतजाज हुआ और दरसगाह जहाद और शहादत भी आज जुमा से पहले इंशाअल्लाह ताला प्रोटेस्ट करेंगी यहाँ पर, और इसको जो है सो इसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगी और इसको जो कंडम करेंगे हम। शाहनिज़ामाबाद के मिनी टैंक बॉन्ड पर अवाम का हुजूम व दिलकश कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ व एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की क़ियादत व कारकर्दगी के हो रहे शहदाई। शाहनिज़ामाबाद के इलाके ख़िला में मौजूद ख़िला तालाब पर तामीर करदा मिनी टैंक बॉन्ड पर हर रोज़ अवाम का बेहद हुजूम जारी है और शाम के औक़ात में बड़ी तादाद में अवाम यहाँ के नज़ारे देखने के लिए एक बड़ी तादाद में आ रही है। शाहनिज़ामाबाद के अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शाहनिज़ामाबाद के अवाम के ज़हनी सुकून व अपने अफराद ख़ानदान के हमरा एक अच्छा वक्त गुजारने के अवाम को सहूलत फ्राहम करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हुए एक वीरान तालाब जिसकी जानिब कोई नज़र भी नहीं डालता था,
वहां पर एक शानदार हैदराबाद की तर्ज पर मिनी टैंक बॉन्ड का क़याम अमल में लाया, जिसके सबब आज यहां पर जोग दर जोग अवाम आते हुए यहां के शाम के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अर्बन रुकन असम्बली बिगाड़ा गणेश गुप्ता की कारकर्दगी व क़ियादत की तारीफ कर रही। अच्छा दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे करे गार्डन। अभी वो गेट वहाँ लास्ट में नहीं है, गेट वो गेट बिठा देके थोड़ा नाव करे ना, और मस्त दिखता, अच्छा दिखता। नाव छोड़े तो चलने के लिए, करने के लिए, बोट बैठ के लिए, जाने के लिए मुंबई के वैसा दिखता है, एकदम मस्त। पहली बार राजस्थान असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ले रही हिस्सा। उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। आज मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िदा इजलास आम को कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी करेंगे खिताब। राजस्थान में मुनक़िदा सहाफ़ती नशिस्त से इजहार। जैसा कि आप जानते हैं कि MIM पार्टी राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में अब तक 3 विधानसभा पर हमने अपने कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान किया। एक हवा महल में, फतेहपुर में और कामा में, और भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम खड़ा करेंगे। इस बारे में जमील खान साहब आपको 1-2 दिन में बताएंगे। और अब हम यहाँ से फतेहपुर जाएंगे, वहाँ पर हमारी 3 सभाएं हैं, छोटी बड़ी, और फिर कल जयपुर में है। तो बस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली मरतबा राजस्थान में इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी, और हमको यकीन है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा और हमारे यहाँ से विधायक कामयाब होंगे। तो अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। लगातार आपके दौरे जारी है, ऐसे उम्मीद कितनी सीटों की जा रही है, उसका कैंडिडेट बता रहे हैं, कितनी ले सकते हैं? अभी तक तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 3 विधानसभा पर हमारे कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। आने वाले दिनों में और कितनी जगह पर कितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, इसके बारे में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब जमील खान साहब आपको 1-2-3 दिन में बता देंगे। हम तो हमारे देशवासियों से बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि फ़लस्तीन अरबों की ज़मीन है। जिस तरह अंग्रेज़ों की ज़मीन इंग्लैंड है, जिस तरह फ्रांस के लोगों की ज़मीन, फ्रेंच लोगों की ज़मीन फ्रांस है, ये गांधी ने कहा था। तो अब इनको सामने रखकर अपनी बात को रखनी चाहिए। और हमेशा से हमने फ़लस्तीनियों की तायीद की, और हमेशा हमने इस बात को माना कि फ़लस्तीनियों का उनका एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क होना चाहिए। और हकीकत ये है कि पिछले 80 साल से इज़राइल वहाँ पर ऑक्यूपायर है, और फ़लस्तीनी ज़मीन वो लोग ऑक्यूपाइड करके बैठे हैं। और इंटरनेशनल लॉज, यूनाइटेड नेशन के कई रेजोल्यूशन है जो ये कहते हैं कि जो ऑक्यूपायर है वो फ़ौज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो आज आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में जिस बर्बरियत के साथ गाज़ा में अब तक 21 लाख की आबादी गाज़ा में है, जिसमें से करीब 8 से 9 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। करीब 16-17 हज़ार बिल्डिंगें तोड़ी जा चुकी हैं। अस्पतालों पर बमबारी की जाती है। क्रिश्चियन अस्पताल है, उस पर बमबारी की जाती है। जो हमारे ईसाई मज़हब का तीसरा मुक़द्दस जो चर्च है, उस पर बमबारी की जाती है। और गाज़ा में 50,000 महिलाएं प्रेग्नेंट है, उनके लिए कोई दवा का इंतज़ाम नहीं है। तो ये सब जुल्म जो है वहाँ पर ये ज़ायनिस्ट लोग कर रहे हैं। और हमने इज़राइल से सॉलिडारिटी के लिए एक स्टैम्प भी निकाला था। और आज भारत सरकार ये कह भी रही कि वो पैलेस्टाइन कंट्री के फेवर में भी है। तो सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि एक वहाँ पर जो लोग परेशान है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उनको पहले एक कॉरिडोर बनना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। और जितना वायलेंस हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि राजस्थान की आवाम और जनता को जो एक उम्मीद थी कि कांग्रेस यहाँ पर गवर्नेंस करेगी, कांग्रेस तो पहले ही साल से इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। गवर्नेंस नहीं हुआ। जो जनता उम्मीद कर रही थी कि उनके तकालीफ मसाइल हल होंगे, वो नहीं हुए।
और कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा चलता रहा और फिर कम्युनलिज्म बढ़ता गया। यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज हो या जितने 32 बिरादरियाँ हों, उनका कुछ नहीं हुआ। तो ऑल इन ऑल बहुत से मुद्दे हैं। बीजेपी का कम्युनलिज्म है, बीजेपी का मेजॉरिटेरिज्म है, बीजेपी का एक बर्ताव आप देख रहे हैं पूरे देश में किस तरीके से वो कर रहे हैं। ये सब चीज़ें, सब मुद्दे रहेंगे इस विधानसभा के चुनाव में। गाजा पट्टी में जारी फौजी कार्रवाइयों को फौरी बंद करने और आम शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ करने सऊदी वलीअहद का मुतालबा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने गाज़ा पट्टी में जारी फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर बंद करने और आम शहरियों की जान के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। अल रियाद में जुमा के दिन खलीज टाउन काउंसिल और आसियान तंजीम के इजलास से इफ्तिताही खिताब करते हुए सऊदी वली अहद ने गाज़ा में शहरियों को किसी भी शक्ल में और किसी भी बहाने से निशाना बनाने को मुस्तरद कर दिया। सरबराही इजलास के मौके पर अपने खिताब में सऊदी वली अहद ने गाज़ा में शहरी और बुनियादी ढांचे के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा करते हुए मज़ीद कहा कि गाज़ा में बढ़ते हुए तशद्दुद से हमें रंज पहुंचना है, जिसकी कीमत बेगुनाह लोग अदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अमन व इस्तेहकाम की वापसी और देरीपा अमन के हसूल के लिए ऐसे हालात पैदा किए जाए जो 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के जरिए मुनसिफाना हल तक पहुँचने की ज़मानत दे सके। जुमेरात को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने फ़ोन पर गाज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर बात की थी। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में गुज़िश्ता 10 सालों में कई तरक्याती कामों को अंजाम देने का मुकामी अवाम ने किया इजहार। शहनशाबाद में गुज़िश्ता शाहरा व ड्रेनेज के अलावा सेंटर मेडन व ड्राइवर की खस्ता हालत हुआ करती थी, लेकिन अब अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस गुज़िश्ता 10 सालों में शहनशाबाद में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए शहर में सेंट्रल लाइटिंग का क़याम अमल में लाने के अलावा डिवाइडर के दरमियान पौधों को लगाए जाने की वजह से शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील हो गया है। और सीएम KCR व MLC कविता के ताउन से एमएलए बिगाला ने शहर में जदीद IT हब, कला भारती, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, इंटीग्रेटेड वेज नॉन वेज मार्केट, मिनी मार्केट, टैंक बॉन्ड की तामीर के अलावा शहर में जदीद म्यूनसिपालिटी की तामीर अमल में लाई गई। वो 1000 करोड़ रुपए के मसारिफ से तरक्याती काम अंजाम दिए गए। 7 दिन तक मौसम के खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात में आने वाले 7 दिन तक तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी करदा मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रियासत में मौसम खुश्क रहा। रियासत के मुख्तलिफ अजला में रात के वक्त सर्दी महसूस हो रही है और हैदराबाद में भी यही सूरत हाल देखी जा रही है। ट्रेन और रेलवे प्लेटफॉर्म के दरमियान फंसकर बाप और बेटी हलाक। तेलंगाना के निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन पर अफसोसनाक वाक़या। तेलंगाना के निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन पर बाप और बेटी ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंसकर हलाक हो गए। बताया जाता है कि मेडचल जिले के चिंतल गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 40 साल रामचंद्र और अरकान ख़ानदान के साथ निर्मल जिले के बासा मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये ख़ानदान हैदराबाद के बेगमपेट में ट्रेन में सवार हुआ। जैसे ही ट्रेन निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी, रामचंद्र राव की 14 साल लड़की जानानी स्टेशन में पानी बोतल खरीदने ट्रेन से उतरी। पानी लेकर आने तक ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी। लड़की ने रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गई। इसके वालिद ने इसे बचाने की कोशिश की। इस दौरान लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और इसके वालिद शदीद जख्मी हो गए। इन्हें जिले हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दौरान इलाज इनकी मौत हो गई। ये वाक़या जुमा की शाम पेश आया। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर सारंगपुर के BJP कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने की BRS में शमूलियत हासिल। आज TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी के रिहाइशगाह में पार्टी मंडल सदर मधुकर राव, सारंगपुर की माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन मेंबर अकबर खान, MPTC स्वामी के ज़ेर निगरानी में सारंगपुर से ताल्लुक़ रखने वाले BJP व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता 36 कायदीन ने BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। रूरल हल्के में बाजरेड्डी गोवर्धन की तायद का सिलसिला जारी है। वह अवाम को अपना गर्विदा बनाने वाले अजीम शख्सियत बाजरेड्डी गोवर्धन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए कांग्रेस और BJP पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान जोग दर जोग BRS पार्टी में शमूलियत हासिल कर रहे हैं।
इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली है। तेलंगाना जो भी स्कीमात शुरू करती है, मुल्क की दीगर रियासतें इसकी तलक़ीद करती हैं। तेलंगाना के अवाम की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला केसीआर ने जो स्कीमात शुरू की है, इसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में रियासत का हर एक घर और हर ख़ानदान रियासती हुकूमत की किसी न किसी स्कीम से मुस्तफ़ीद हुआ है। सतह ग़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए तोहफे के तौर पर तब्दील हो गई हैं और गरीब अवाम के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर आला केसीआर ने डबल बेडरूम मकानात स्कीम को शुरू किया है, जिसके तहत बेघर अफराद ख़ानदान को डबल बेडरूम मकानात की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से चंद्रशेखर राव इक़्तिदार पर फायज़ होने के बाद रियासत तेलंगाना को तरक्की के राह पर गामज़न किया। वो हर दिन तरक्याती काम अंजाम देते हुए केसीआर हुकूमत ने अवामी खिदमत को अपना मकसद और अपना मिशन बना लिया। रियासती हुकूमत ने कई फलाही स्कीमात शुरू की, मुस्तहिक़ अफराद और गरीबों के लिए कई फलाही स्कीमात का आगाज़ अमल में लाया गया। रियासत में आपाशी प्रोजेक्ट बनाए गए। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में पीने का पानी का मसला था। कई इलाकों में कई दिनों तक पानी नहीं आता था। अवाम को बड़ी दुश्वारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पानी ना होने के सबब किसान खुदकुशी कर रहे थे। इन हालात को देखते हुए केसीआर हुकूमत ने पानी की इन परेशानियों और मुसीबतों से निपटा और कुछ ही अरसे में इस पर पूरी तरह काबू पा लिया। तेलंगाना हुकूमत का एक और अजीम कारनामा कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, जिसकी मिसाल पूरे मुल्क में नहीं मिलती। केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में नाफिज करदा फलाही स्कीमात की समरात को बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाया जा रहा है और हर रोज़ नित नए स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया। आज BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से। सारंगपुर से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के कायदीन B अशोक, पल्लपू, अंजी, राजू, बबलू, श्रावण कुमार, P तेजा, चिन्ना, साई कुमार, अविनाश, पवन, D गंगा, दुबाका किशन, U अंजी, अनिल, अशोक, G प्रणय गौड़, नरसिम्लू, S साई कुमार, चिन्ना नरसिम्लू, B प्रशांत, के लक्ष्मणन, R राजू और दीगर ने कसीर तादाद में BRS पार्टी में शमूलियत। इस प्रोग्राम में साबिक़ MLC निज़ामाबाद रूरल TRS पार्टी इलेक्शन इंचार्ज VG गंगाधर गौड़, पार्टी मंडल सदर मधुकर राव, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन मेंबर अकबर खान, MPTC स्वामी, पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। जिले कामरेड्डी बिचकंदा मंडल के मुकाम पर वाक़ई गोपनपल्ली देहात में MLA हनुमंत शिंदे ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। जिले कामरेड्डी बिचकुंदा मंडल के मुकाम पर वाक़ई गोपनपल्ली देहात में रुकन असम्बली हनुमंत शिंदे ने इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत का पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात व जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ़ करवाए। इससे कबल मुकामी अवाम व BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद की जानिब से बड़े पैमाने पर बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। बातचीत रुकन असम्बली हनुमंत शिंदे ने खिताब करते हुए कहा कि BRS हुकूमत ने के चंद्रशेखर राव के इन 9 साला दौरे इक़्तिदार में सारी रियासत तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामज़न किया है। के चंद्रशेखर राव ने जो वादे किए, इन वादों पर अमलावरी में कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया, जिसकी सारे मुल्क में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फेकर अराजी पर सालाना 10,000 रुपये फ्राहम किए जा रहे हैं। BRS हुकूमत के अमली इक़दामात के बायस किसानों के चेहरों पर खुशी मसरत है। ज़राई शोबे बेमिसाल तरक्की की सिमत रवा दवा है। चावल की पैदावार में रियासत तेलंगाना में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तेलंगाना के चावल की सारी दुनिया में काफ़ी मांग है। दूसरी तरफ KCR ने किसानों के लिए अपनी नोयत की मुनफरिद स्कीम रैतु बीमा का भी आगाज़ किया है। रैतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़्फ़ी किसानों की विरसा को 5 लाख रुपये माली इमदाद दी जा रही है। MLA हनुमंत शिंदे ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में खाली गढ़ों के साथ एहतजाज मौसम गर्मा में मामूल था। इन तमाम मसाइल के यकसी के लिए KCR हुकूमत ने बड़े पैमाने पर अमली इक़दामात रूबे अमल में लाए। पानी के मसले को हमेशा के लिए ख़त्म किया गया। ज़राई अग़राज़ के लिए आबी सरबराही के खुसूसी में अज़ीम शान करोड़ रुपये मालियती कालेश्वरम प्रोजेक्ट की खलील मुद्दत में तामीर अमल में लाई गई। तालाबों की गहराई में इजाफे के लिए मिशन काकतिया प्रोग्राम पर मौसर अमल किया गया। आज तेलंगाना के तमाम ज़ख़ारात और तालाब लबरेज है।
ज़रिए अगराज के लिए न सिर्फ पानी की मौसर सरबराही अमल में लाई जा रही है बल्कि 24 घंटे मुफ्त बरक़े की सरबराही की जा रही है। हर घर को नलों के जरिए पीने का साफ व शिफाफ पानी की सरबराही के लिए मिशन भगीरथ स्कीम के साथ जारी है। रियासत के बेशतर इलाकों में आबी सरबराही का आगाज हो चुका है। गरीबों के मसाइल की यकसी के लिए BRS के फलाही इक़दामात रोज़ रोशन की तरह आया है। आसरा स्कीम के तहत माजूरीन, मामरीन, बेवां, तनहा जिंदगी गुजर बसर करने वाले खवातीन ताड़ी सिंधु, एड्स और फिलिपिया से मुतासर होकर माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही। माजूरीन को हर माह 4016 जबकि दीगर इस्तिफादा कुनिंदगार को माहाना 2016 रुपये वजीफे की इजराई अमल में लाई जा रही है। आसरा स्कीम गरीबों के लिए फिलवक्ती बेहतरीन सहारा हासिल हो रही है। इसी तरह से वज़ीर आला KCR जो गरीबों और बेयारों मददगारों के मसीहा माने जाते हैं, शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम को मुतारफ़ करवाते हुए इस स्कीम के तहत गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों की लड़कियों की शादी के लिए 1,01,16 रुपये की माली इमदाद दी जा रही है, जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने मुकामी अवाम से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में BRS पार्टी के उम्मीदवार हरमन शिंदे के हक़ में अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों के अलावा नित नई स्कीमात को मुतारफ़ करते हुए इनकी समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। ఓటర్ మహాశయులకు సోదరమణులకు ఓటు అడుగుదామని మొట్టమొదటి గ్రామంగా గోపన్పల్లిని ఎంచుకొని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। 2009లో వచ్చినప్పుడు గోపన్పల్లి గ్రామస్తులందరూ కూడా నన్ను ఆశీర్వదించి అసెంబ్లీకి పంపించినారు। అదే సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ మరో 2 సార్లు గెలిపించడం జరిగింది। 4వసారి వరుసగా గెలిపించాలని మీకు కోరుతూ మీ ముందుకు వచ్చిన నేను కానీ BRS పార్టీ ప్రభుత్వం కానీ చేసినటువంటి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మీ గ్రామంలో మీ కళ్ళెదుటనే ఉన్నాయి। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में किनारा बैंक के ज़ेर एहतिमाम इनेकात अमल में लाए गए मुफ्त हेल्थ कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में किनारा बैंक रीजनल मैनेजर B श्रीनिवास के ज़रिए एहतिमाम इनेकात अमल में लाए गए मुफ्त हेल्थ चेकअप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। इस मौके पर इन्होंने किनारा बैंक की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वजाहत की। इस प्रोग्राम में रीजनल हेड के साथ डिविजनल मैनेजर, किनारा बैंक के मुलाजमिन व दीगर ने शिरकत की। 21 अक्टूबर को यहाँ पे एक कार्यक्रम रखे हैं जो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोग्राम है, जो हम लोग एक फ्री हेल्थ चेकअप कर रहे हैं कैनरा बैंक के सौजन्य से, जो हमारा रीजनल ऑफिस निज़ामाबाद कपिला होटल के ऑपोजिट है। ये हम लोग एक साक्षरता मिशन लगाए हैं कि लोगों को जागरूकता हो बैंक के बारे में, कि बैंक के डिफरेंट तरीके के हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस के लिए हम लोग किए हैं, ताकि इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देश में आगे से आगे ले जाए और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक बैंक एक अपने कार्यक्रम की तरह इसको आगे बढ़ाते जाए, ताकि लोग इससे जुड़ते जाए। आज के देश में हर इंसान एक फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है। किसी को एक बच्चा पैदा होता है उस दिन से उस बच्चे को शिक्षा के लिए, उसको हाउसिंग लोन के लिए, कार लोन के लिए, डिफरेंट तरीके के लोन, हर तरीके की समस्याओं के लिए। नंदीपेट मंडल के कुंडूर देहात में अवाम की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए इजहार तशक्कुर रैली में ज़िले BR सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने की शिरकत व अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। नंदीपेट मंडल के कुंडूर देहात में अवाम की जानिब से इनेकात अमल में लाए जाने वाली इजहार तशक्कुर रैली में ज़िले BR सदर आर्मर रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हिस्सा लिया। इससे कबल मुकामी अवाम व BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान की जानिब से आर्मर रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन व ज़िले BR सदर जीवन रेड्डी का पुरतकाब इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी ने गाँव के हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अरकान से मुलाकात करते हुए आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में BRS पार्टी के उम्मीदवार MLA जीवन रेड्डी को आप अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। और इन्होंने इस मौके पर कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इख्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया हो और दूसरी मियाद के लिए मौका देने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देकर अवाम का दिल जीतने का इजहार किया। తెలంగాణ వస్తే సిహెచ్ కొండూరుకు ఏమొస్తుందని చెప్పి అన్నారా? ఈరోజు తెలంగాణ వస్తే ఒక్క సిహెచ్ కొండూరు గ్రామానికి గాను 725 మందికి 14,46,000 చొప్పున ప్రతి దాదాపుగా 1,70,00,000
అధికారానికి వచ్చాయని చెప్పేసి అందరూ जिले कामारेड्डी निजाम सागर चौरास्ते के पास पुलिस मुलाजमीन ने गाड़ियों की तनख्वाह अमल में लाते हुए 16,81,400 रुपए को किया जब्त। जिले कामारेड्डी निजाम सागर चौरास्ते के पास पुलिस मुलाजमीन की जानिब से गाड़ियों की तनख्वाह अमल में लाने के दौरान एक शख्स अपनी बाइक पर 16,81,400 रुपए लेकर जाते हुए नजर आने के 22 पुलिस मुलाजमीन की जानिब से जब्त की गई नकद रकम को ट्रेजरी दफ्तर को हवाले किया गया। इस मौके पर कपड़ों के ताजर ने कहा कि कपड़ों के कारोबार से मुताल्लिक़ नकद रकम को बैंक में जमा कराने के लिए जाने के दौरान पुलिस मुलाजमीन ने नकद रकम को जब्त करने का इजहार किया। अमन व अमान की बरकरारी के लिए अपनी कीमती ज़िंदगी को कुर्बान करने वाले पुलिस शोहदा की जानिब से फराहम करदा खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। आज यौम शोहदा पुलिस के पेश नज़र ज़िले के मुकाम पर वाक़ पुलिस हेडक्वार्टर में महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम क़ियाम अमल में लाए गए प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर के हमरा शोहदा के मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश करने के बाद 2 मिनट तक खामोशी इख्तियार की गई। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि किसी भी इलाके में अमन व अमान होगा वो इलाका तेज़ी के साथ तरक्की करेगा। इन्होंने कहा कि अगर तमाम तबक़ात के लोगों को फलाह व बहबूद के समरात मौसर तरीक़े से हासिल करना है तो तभी मुमकिन होगा जब अमन व अमान होगा। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी जयराम गिरिराज, एसीपी किरण कुमार, सीआईस, एसआईस, पुलिस मुलाजमीन, शोहदा, पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान व दीगर ने शिरकत की। మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్క్స్ కూడా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అనేది కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాము అంటే దాంట్లో పోలీస్ వ్యవస్థ పాత్ర అనేది చాలా కీలకం. సో అదేవిధంగా మనకి ఇప్పుడు క్రైమ్స్ చూసుకున్నా కూడా లాస్ట్ 30-40 ఇయర్స్ నుంచి క్రైమ్స్ జరిగే ప్రొఫైల్ కూడా మారుతూ ఉంది. సో ఒకప్పుడు ఫిజికల్గా థెఫ్ట్ కానీ రాబరీ మర్డర్ కేసెస్ ఎక్కువగా ఉండేవి. ఇప్పుడు మాత్రం మనకి సైబర్ క్రైమ్స్ కూడా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. నేరాల నుండి మనల్ని రక్షించే కవచం మరియు ఈరోజు ఆ రక్షణ కోసం అంతిమ మౌల్యం చెల్లించిన వారిని మేము గౌరవిస్తాం. ప్రజల కోసం తమ జీవితాలను అర్పించిన అధికారులు పేరు మరియు కథలను మేము గుర్తు చేసుకుంటాం. निजामाबाद अर्बन हल्के से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर धनपाल सूर्यनारायण इंतखाब अमल में लाने के ताल्लुक से रियासती सदर किशन रेड्डी ने बजरिए फ़ोन के तहत दी इत्तला। बीजेपी पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने बजरिए फ़ोन के तहत उम्मीदवारों से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि बोधन निजामाबाद रूरल हल्के से मुताल्लिक़ा बीजेपी उम्मीदवारों के नाम दूसरी फहरिस्त में होंगे। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से 3 बार एमएलए के तौर पर मुकाबला करने वाले एंडीला लक्ष्मी नारायणा के बराबर है। फिर भी इन्हें अर्बन से टिकट दिलवाने के लिए गुज़िश्ता 2 यौम से संगम के मोतबर अफराद की जानिब से दबाव डाला जा रहा है, लेकिन निजामाबाद लोकसभा के हदूद में सिफारिश करने वालों को टिकट ना देने के ताल्लुक से एमपी अरविंद की जानिब से किए गए इसरार के बायस एंडीला को अर्बन टिकट देने के ताल्लुक से इंतजामिया एतराज़ करा है, जिससे बांसवाड़ा सेगमेंट में एंडीला को टिकट देते हैं तो कोई एतराज़ न होने का एमपी अरविंद की जानिब से जारी किए गए बयान के पेश नज़र इन्हें वहीं मुकाम पर टिकट देने की इत्तला हासिल हुई है। कांग्रेस क़ायद जीवन रेड्डी को गैर अखलाक़ी हरकत से बाज आने का एमएलसी के कविता ने दिया इंतबाह। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता ने सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि बदकमा का लिहाज किए बगैर कांग्रेस क़ायद जीवन रेड्डी की जानिब से अदा किए जा रहे अल्फाज काबिल मज़म्मत है। इन्होंने कहा कि आने वाले असम्बली इंतख़ाबात में फ़तह हासिल करने के लिए गैर अखलाक़ी ख़वातीन का ख़ुसूसी त्यौहार बदकमा के ख़िलाफ़ तौहीन करने वाले जीवन रेड्डी को अपने हमरा रखकर राहुल गांधी ने जगत्याल में मुनक़दा जलसे में मुकामी अवाम से खिताब करना इन्हें जेब नहीं देने का इजहार किया। ఎలిజబెత్ రాణి ఇంకో రాణి అని నన్ను పిలుచుడు కాదు, నేను మీ ఇటలీ రాణిని కాదు. మీ ఇటలీ రాణి లెక్క వందలాది మంది తెలంగాణ బిడ్డల ప్రాణాలు నేను బలి తీసుకోలేదు. మీరు దిగజారిపోయి వయసును మర్చిపోయి హోదాను మర్చిపోయి తెలంగాణ ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక అయినటువంటి బతుకమ్మను అవమానం చేసినా కూడా నేను సంయమనంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. మీరు గమనించుకోండి మీరు ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయినరో. నిజానికి ఆ స్టేట్మెంట్ చూడగానే నేను మొదలు మా ఎంపీ అరవింద్ మాట్లాడిండేమో అనుకున్నాను, కానీ తర్వాత జీవన్ రెడ్డి గారి పేరు చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. చాలా బాధపడ్డా కూడా వాస్తవానికి ఇంత సీనియర్ నాయకుడు ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు. वेलपुर में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से एमएलए बालरेड्डी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार।
जिले निजामाबाद वेलपुर में वाक़ रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के रिहाइशगाह में एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए इनके अनजानी वालिदा मंजुलम्मा की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की और इनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। इजहार ताज़ियत पेश की इस मौके पर इनके साथ दरपल्ली ZPTC मेंबर बाजिरेड्डी जगन मोहन, मुत्तहदा ज़िले के DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, निजामाबाद रूरल हलके से वाबस्ता मंडलों के MPP ZPTC सरपंचों के अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीजेपी निजामाबाद तारपन एमएलए उम्मीदवार की हैसियत से धनपाल सूर्यनारायण के नाम को खतियात देने का बीजेपी रियासती सदर किशन रेड्डी ने बजरिए फोन इन्हें दी इत्तला। धनपाल सूर्यनारायण के मकान पर जश्न का माहौल। कांग्रेस एमएलए जीवन रेड्डी पदकमा त्यौहार पर जबान संभाल कर बात करें, इनकी तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त। कांग्रेस कायद राहुल गांधी कोई बब्बर शेर नहीं, सिर्फ पेपर टाइगर है। मुत्तहदा जिले में से के कविता का मेटपल्ली में मुनाकिदा सहाफती नशिस्त से खिताब। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के मकान पहुंचते हुए रूरल रुकन असम्बली बाजिरेड्डी गोवर्धन व साबिक़ा वज़ीर मंडाला ने दिया पुरसा व इनकी वालिदा की तस्वीर को पेश की खराज। गुज़िश्ता 10 सालों में हुई शहर की तरक्की पर K6 रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। यौम पुलिस शहदा का जोशो खरोश के साथ एहतिमाम। पुलिस परेड ग्राउंड पर तकरीब का किया गया एहतिमाम। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतलू व CP कालमेश्वर ने की शिरकत। नंदीपेट मंडल की तरक्की के लिए करोड़ों मालियत से ब्रिज की तामीर का सहरा सिर्फ और सिर्फ BRS को जाता है। नंदीपेट मंडल में मुनक़िदा इजहार तशक्कुर रियाली से आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब। निजामाबाद रूरल हलका असम्बली में एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन को अवाम की तायद का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने इनके हाथों की BRS में शमूलियत हासिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।